रवा साल 29 जुलाई को 5 रफाइल जेट तैयारों के फ्रांस से इंडिया के शहर अंबाला पहुंचने की कहानी से पहले आइए इसके पसे पर्दा वाकयात पर एक नज़र डालते हैं। ये अगस्त 2000 की बात है। इंडिया और कारगिल की जंग को ख़त्म हुए एक साल हो चुका था। इंडियन फिजाया IAF ने वजारत दफा को बताया कि इसे 126 मिराज 2000 लड़ाका तैयारों की ज़रूरत है। वजह क्या बनी? ताकि लड़ाका जहाज़ों की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन इससे भी अहम बात यह कि इंडियन फिजाया ने महसूस किया कि मिराज एक कामयाब और कसीर लड़ाका तैयारा है। तकरीबन 3 साल बाद जनवरी सन 2004 में इस तजवीज़ को वजारत दफा ने सर्द खाने में डाल दिया। हम सन 2004 की कहानी पर बाद में वापस आएंगे। अब 29 जुलाई सन 2020 की बात करते हैं। 29 जुलाई को फ्रांस में बने 36 रफाइल जेट तैयारों की खरीदारी के मुआहदे में पहले 5 जहाज अंबाला पहुंचे। इस दिन अपने बयान में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, इन तैयारों की आमद हमारी फौजी तारीख में एक नए मरहले का आगाज है। ये कसीर जहती तैयारा इंडियन फिजाया की सलाहियत में इनकलाब लाएगा। इन्होंने मजीद कहा, रफाइल जेट तैयारे सिर्फ इसलिए खरीदे जा सकते क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ दोनों मुल्कों की हुकूमतों के माबैन बराह रास्त मुआहदा करने का सही फैसला किया था। इससे कबल इनकी खरीदारी तवील अरसे से इल्तवा में थी। लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान में बहुत से पहलुओं के जवाब नहीं मिलते हैं कि सिर्फ 36 रफाइल जेट तैयारे 2 दहाई पुराने 136 लड़ाका तैयारों की जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं? हुकूमत इस खला को कब पूरा कर पाएगी? तादाद अहम है। दिसंबर 1998 से दिसंबर 2001 तक फिजाया के एयर चीफ मार्शल A.Y. टेपनेस बताते हैं, हमें ये लग सकता है कि 2 स्क्वाड्रन बड़ी चीज है, लेकिन हमारी लंबी सरहदों के पेश नज़र ये कोई बड़ी चीज नहीं। मेरे ख्याल में हमारे पास रफाइल के कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन होने चाहिए, जिन्हें यह महसूस होता था कि रफाइल चीनियों के पास मौजूद हर चीज से ज्यादा बेहतर है। इनके लिए टेपनेस ने कहा, चीन के पास शायद इतने अच्छे तैयारे ना हो, लेकिन इनके पास तादाद है और ये चीज अहमियत रखती है। आखिरकार तैयारा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हथियार होते हैं। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर फजाया के एक और साबिक सरबराह ने कहा, फजाया के लड़ाका जहाजों की तादाद 40 स्क्वाड्रन से तेजी से कम होकर 30 हो गई। हर स्क्वाड्रन में 18 लड़ाका तैयारे होते हैं। हम ऐसा क्यों कर होने दे सकते हैं जबकि हमारा दुश्मन मुल्क जारहाना तौर पर अपनी सलाहियत में इजाफा कर रहा है? मग 21 रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद मग 27 रिटायर हो जाएंगे, फिर जगुआर का नंबर आएगा। इसके मुकाबले में एयरफोर्स के पास नए जहाज नहीं आ रहे हैं। अगरचे स्क्वाड्रन की तादाद कम हो रही है, ताहम रफाइल जैसे तैयारों की आमद के बाद क्या हमें इतना परेशान होना चाहिए? इनका कहना है कि ज्यादा तैयारे और ज्यादा ताकतवर तैयारे डेटरेंट की तरह काम करेंगे। इंडिया किसी महाज आराई से बचना चाहता है, लेकिन अगर हमारा दिफा या फौजी ताकत कम होती रही तो एक दिन हमारे मुखालिफ महाज आराई के जरिए अपने हक में काम करेंगे। आसान अल्फाज में हम पर जंग मुसल्लत की जा सकती है। इन्होंने कहा कि यह सोचना सिर्फ लड़ाका तैयारों का जहाज की तादाद कम हो रही है गलत होगा। इन्होंने एयर टू एयर रफेवेल्स और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों का नाम लिया जिनकी तादाद बहुत कम है। वो कहते हैं, हम इनकी खरीदारी के लिए 10-15 साल से कोशिश हैं, लेकिन इनकी खरीदारी 20 कोसों दूर है। रफाइल से IAF को स्ट्रेटेजिक फायदा मिलता है, लेकिन ये कहना कतई गलत होगा कि इंडियन फिजाइया की सलाहियत कम हो रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि महज 5 रफाइल जेट तैयारे जो मुल्क तक पहुंचे हैं वो स्ट्रेटेजिक लिहाज से बेहतर हमला आवर सलाहियत फराहम करते हैं। एयर मार्शल SB देव IAF के डिप्टी चीफ की हैसियत से रिटायर हुए हैं। इन्होंने मशरकी और मगरबी दोनों कमांड की क़ियादत की है। वो कहते हैं, यहाँ तक के 5 जेट तैयारे मुकम्मल तौर पर असलों से लैस होकर हमारे पास आ रहे हैं और वो हमारी सलाहियतों में बहुत हद तक इजाफा करेंगे। ये हमारी हिकमत अमली में भी इजाफा करेंगे। इनकी तशवीश घरेलू महाज के मुतालिक ज़्यादा है। इनका कहना है कि दरमियाने ज़ुमरे में जदीद लड़ाका तैयारा ना बना पाना तशवीशनाक है। दरमियाने ज़ुमरे का मतलब हल्के लड़ाका तैयारे नहीं है। इनका कहना है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी घरेलू एजेंसियां इस मामले में कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही हैं। अब तक हमारी अगली नस्ल के खुद साख्ता फाइटर के डिजाइनों को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए थी और इन पर काम शुरू होना चाहिए था। हम इन कोशिशों में कहाँ खड़े हैं? गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एयरफोर्स के चीफ RAS बदरिया ने वाज़िया तौर पर कहा था कि वो लड़ाका तैयारों की दरामद के हक में ज्यादा नहीं। क्या इंडिया अगली नस्ल का लड़ाका तैयारा बना सकता है? शायद ही कोई इस सवाल का जवाब CD बालाजी से बेहतर तौर पर दे सके। बालाजी बहरिया के कमोडोर थे। बाद में इन्होंने महकमा दफा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की सरबराही की। वो कहते हैं, अगर हम मुल्क की कोशिशों की बात करें तो इसके 2
पहलू तहकीक और पैदावार हैं। पहले तहकीक की बात करते हैं। इंडिया की अगली नस्ल का एडवांस मीडियम जंगी तैयारा है। इसका बुनियादी डिजाइन तैयार है और गुज़िश्ता 5 सालों से हम मरकजी हुकूमत से मुकम्मल पैमाने पर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए मंजूरी के मुंतज़िर हैं। ये नहीं है कि एयरफोर्स में इसकी दिलचस्पी नहीं रखती या हुकूमत इसमें आगे नहीं आ रही, लेकिन हकाइक अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। जब मंजूरी हासिल करने में इतना वक्त लगता है तो क्या होता है, वो वजाहत करते हैं। इसमें हमारी कोशिशों पर असर पड़ता है। एक टेक्नोलॉजी का खला पैदा होता है और हमें इस खला को पूरा करने के लिए डिज़ाइन को अपडेट करते रहना पड़ता है। पैदावारी पहलू के बारे में इन्होंने कहा, HAL के तौसत से ज़्यादा तेजस जेट तैयारे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ। सन 2016 में वज़ारत दफ़ा ने इंडिया के अपने लड़ाका तैयारों के हुसूल के मुआहदे की मंजूरी दी थी। इसके जरिए 83 LCA तेजस MK-1 तैयार किया जाना था। अभी तक ऑर्डर मुकम्मल नहीं हुआ। देसी मसनूआत के लिए भी इस तरह की ताख़ीर नाकाबिले फहम है। पैसे की किल्लत। कोई भी एयरफोर्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और महंगे असासों में सरमायाकारी का मुतालबा करती है, ताहम इंडियन फिजाया इसे हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। वज़ारत दफ़ा के थिंक टैंक मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च फेलो डॉक्टर लक्ष्मण कुमार बेहरा का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान फौज, बहरिया और फिजाया की जदीद कारी पर शदीद असर पड़ा है। एयरफोर्स में सबसे ज्यादा सरमाया लगता है ऐसी सूरत हाल में, इसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इनके तज्जिये से पता चलता है कि अहद को पूरा करने वाले खर्च और फौज को दस्तियाब फंड्स के माबैन पिछली कई सालों में फर्क बढ़ाया जा रहा है। सन 2018-2019 में ये तकरीबन 33% था, जबकि 2019-20 में ये 29% था। पुरानी कहानी। तो अगस्त 2000 से जनवरी 2004 के दरमियान मिराज 2000 की IAF की तजवीज़ और वजारत के लिए IAF की तजवीज़ और वजारत के से मुस्तरद करने की कहानी क्या है। सरकारी दस्तावेज से पता चलता है कि फिजाया ने सिर्फ 1 या 2 बल्कि 3 बार 126 मिराज 2000 जेट तैयारे खरीदने के लिए वजारत को राजी करने की कोशिश की। इस वक्त रफाइल जेट तैयारों का जिक्र करते हुए इंडियन फिजाया ने दलील दी थी कि मिराज 2000 डोम न सिर्फ सस्ते साबित होंगे बल्कि ये जदीद तरीन भी हैं। इस वक्त की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया था। ये पुराना वक्त अब शायद ही किसी को याद हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि IAF ने भी इसे बुला दिया है। फिजाया के एक साबिक सरबराह ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह कहा, हमें 126 लड़ाका तैयारे हासिल करने में 15 साल लगे। फिर एक दिन हमें बताया गया कि हमें सिर्फ 36 जेट तैयारे मिलने जा रहे हैं और इसमें भी 5-6 साल लगेंगे, और आज सिर्फ 5 तैयारे आए हैं और हम खुशी से कूद रहे हैं। क्यों?